हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को म्यूट कर ले, हम जब आपके पास आए तभी अनम्यूट कीजिए। सत्यवीर जी, ठीक है, उनको म्यूट कराया जा रहा है। हाँ, बोलिए आप। गरिमा जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के नेतागण हो, बड़ा चिंतित है हमारी सदस्यता अभियान को लेके। और ये वही कांग्रेस है, याद करिए गरिमा जी, जब संसद के हमारे दो नेता हुआ करते थे, एक साउथ से हुआ करते थे, एक गुजरात से हुआ करते थे। जब वो नेतृत्व करते थे लोकसभा के अंदर, तब कहा करते थे कांग्रेस के नेता, जब उस समय उनका प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हुआ करता था, कहते थे कि हम दो और हमारे दो, जिस प्रकार की हमने योजना चलाई है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और आज हमारी पार्टी की स्थिति देख ली है कि जो हमारे लिए कहा करते थे समय का पहिया ऐसा घुमा कि संसद के अंदर दो ही लोग दिखाई देते हैं, हम दो और हमारे दो, कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है। और हमारी सदस्यता अभियान की कांग्रेस पार्टी इतना चिंता कर रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो कभी हमें हास्य का पात्र बनाया करती थी, आज वो लोगों के बीच में किस प्रकार से हास्य का पात्र बन गई है, ये बड़ी अति प्रसन्नता का विषय है। और जहां तक आपने गरिमा जी खास करके आपने जो फोकस किया केदारनाथ विधानसभा को, कि जो वहां पर हमने सदस्यता अभियान का जो हमारा जो भी जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है लोगों के बीच में, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति और इस समय पहाड़ में रह के मैं आपसे अभी चर्चा भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी अभी चकराता विधानसभा में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान को लेके आया हूं, यहाँ पे इस समय आपको व्यक्ति या तो सुबह मिलेगा या शाम को मिलेगा। इस समय जिस प्रकार से यहाँ पर अभी फसलों का जैसे सीजन है, चाहे अदरक निकालना हो, अरबी निकालना हो, चाहे शिमला मिर्च निकालना हो, हरी मिर्च निकालना हो, या आपका जो इस समय मक्का है उसकी कटाई होना हो, या धान की कटाई होना हो, तमाम तरह के अभी काम चल रहे हैं, जिससे यहाँ के पहाड़ के जो क्षेत्र के लोग हैं, इसमें आपने देखा इसमें किस प्रकार तो कोई छुपा हुआ नहीं कि जो पठार के क्षेत्र वहां पे बहुत तेजी से हमारी सदस्यता का ग्राफ बढ़ा है। पहाड़ों में क्यों जो गति है वो कि इस प्रकार से क्यों दिखा रही है, उसका मुख्य कारण यही है। मगर जब हम इन सबसे कनेक्ट हो जाएंगे, जब इनसे जा भी रहे हैं, जो भी हमारे प्रदेश महामंत्री की जो आपने बाइट भी सुनाई है कि 17,000, मुझे लगता है कि 17,000 तो ये ऑनलाइन है। जो हमने ऑफलाइन सदस्यता अभियान का जो हमने वहां तक जो पहुंचाई भी है, जो हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जब वो कलेक्ट करके आएगा, मुझे लगता है कि 20,000 से अधिक का वो अभी तक वो वहां पर केदारनाथ विधानसभा में लक्ष्य तय हुआ, लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, केदारनाथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे कांग्रेस के समय 2013 की आपदाई हो, चाहे इस समय जिस प्रकार की आपदाई हो, हमने तब भी राज्य की उस समय केदारनाथ की जिस प्रकार से खड़ा होना चाहिए था प्रतिपक्ष में रह के, और जिस प्रकार से सत्ता में रह के अपने नैतिक जिम्मेदारी का दायित्व निभाना चाहिए था, वो भी हमने यहाँ पर निभाया है। हमारे समय पे जिस प्रकार से केदारनाथ में यात्रा भी संपन्न हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केदारनाथ में 11 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक यात्रा संपन्न की है, जो और ये लगातार जारी है। जबकि वहां आपदा आई थी, उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सूर्य की पहली किरण निकलते ही वहां पर ग्राउंड, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र था, वहां पर गए, 3 से 4 बार वो वहां पर गए और उन्होंने वहां पर निरीक्षण करा। और वहां पर जिस प्रकार से चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या आपदा प्रशासन हो, उन्होंने जिस प्रकार का काबिले तारीफ काम किया, कहीं भी इस प्रकार की अखबारों में या मीडिया में सुर्खियों नहीं बनी कि सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से काम करना चाहिए था काम नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही काम किया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केदारनाथ में एक बात और विषय रखना चाहता हूं, इस बार की यात्रा शुरू होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी पैसे प्रधानमंत्री है, जो वहां पर जाके कई बार यात्रा करते हैं और वहां की यथास्थिति को ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतर है सत्यवीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी सभी बातों से सहमत है। लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 30,000 वाला लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो उसकी कोई अभी गरिमा जी उसकी कोई डेडलाइन तो नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 5 सेकंड देना। हमारा जो आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं सर खुद को। जी 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दिल्ली से, राष्ट्रीय कार्यालय से, और 3 सितंबर को उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वो फर्स्ट पेज हमारा 3 तारीख से लेके हमारे 16 तारीख तक था, फिर 17 तारीख से लेके और अभी जो 2 अक्टूबर आज हम बैठे हैं, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, आज तक जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उसके बीच में भी हमने गति देने का काम किया। मगर सेवा पखवाड़ा हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है गरिमा जी। आज रामपुर तिहार कांड जो तिहारा था, वहां पर 30 वर्ष आज हमारे उत्तराखंड के उन वीर नारियों को, उन वीर सपूतों को आज 30 वर्ष हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथक राज्य के लिए बलिदान दिया था और इस राज्य के नवनिर्माण के लिए उन्होंने सपने देखे थे। जिस प्रकार का उनको राज्य दिया था, उस राह पर आज उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ चुका है।
मगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने हमारी माताओं को प्रताड़ित किया था, दुराचार किया था, जिस प्रकार का व्यवहार किया था, आज केवल राजनीति साधने के लिए उस समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, एक उत्तराखंड में दूसरा चेहरा दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरा चेहरा दिखाते हैं। इसी कारण चाहे 2017 का चुनाव हो, तो 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि उत्तराखंड की संस्कृति, अध्यात्म को कौन बचा सकता है और कौन किसने इस राज्य के लिए, जबकि हमने राज्य का, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राज्य का गठन किया था, इस राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था कांग्रेस के समय पे, हरीश रावत के समय पे वो विशेष औद्योगिक पैकेज खत्म होता है। और आप देखिए कि एक बार भी दौड़, गरिमा जी बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, हरीश रावत ने उस औद्योगिक पैकेज को बहाल करने के लिए दिल्ली नहीं लगाई, मगर हां, दिल्ली की अनुकंपा से, इनकी राजमाता की अनुकंपा से कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए, उसके लिए लगातार दौड़ लगाई और भ्रष्टाचार में तो कीर्तिमान बना दिए थे। हमारे समय पे इतना जरूर हुआ है कि गरिमा जी, हमारे समय में आज उत्तराखंड जिस प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे सतत विकास हो, सामान्य रोजगार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज उत्तराखंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित कर रहा है, वो उत्तराखंड के वीर नारियों के सपनों को साकार करता हुआ दिख रहा है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। यही है कि उत्तराखंड को आज आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अभी तक 32 लाख से अधिक लोग चार धाम की यात्रा में आ चुके हैं। यह दिखाता है कि उनके लिए जिस प्रकार की स्थितियां खड़ी करना 2013 के बाद यही केदारनाथ था। यह हमारे ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि जो उस क्षेत्र में लेने वाले लोग हैं, जिनकी पूरी आजीविका इससे चलती है, इस यात्रा से, क्या यह यात्रा फिर से सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगी? आज उस चार धाम में देख लीजिए आप, आपने वहां केदारनाथ में देख लीजिए, 22 परियोजना ऐसी थी जो 2022 तक पूर्ण होनी थी, वो हमने कार्य संपन्न कर दिया और जो अगले फेज का कार्य है वो भी चल रहा है। और सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए, जो चाहे आपके पर्यावरण के मानक हो, चाहे अन्य जो मानक है, उन सभी मानकों के आधार पर वो कार्य हो रहे हैं। और ये दिखाता है कि और जिस प्रकार से वहां पर चाहे घोड़ा कंडी वाले हो, चाहे सहता समूह की महिला, ठीक है।